आज आसमान से बातें करते ये दोनों टावर 28 अगस्त को दोपहर 2:30 बजते ही चंद लम्हों में जमीन पर आ गिरे। दोपहर के 2:30 बजते ही नोएडा के सेक्टर 93 में एक जोरदार ब्लास्ट होगा और केवल 9 सेकंड के अंदर सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के ट्विन टावर्स को ध्वस्त कर दिया जाएगा। एग्जैक्टली 2:30 बजे, ना 2:29 ना 2:31, 2:30 बजे बटन प्रेस होना है। तकरीबन यही जगह से हम लोग अरेंजमेंट कर रहे हैं बटन प्रेस करने की। सो एग्जैक्टली 2:30 बजे होगा। 9 सेकंड्स लगेंगे एक्सप्लोजिव्स को ब्लास्ट होने के लिए। प्रशासन ने सुपरटेक ट्विन टावर को गिराने की पूरी तैयारी कर ली। टावर को गिराने की जिम्मेदारी एडिफिस इंजीनियरिंग के पास है। एडिफिस के तमाम इंजीनियर समेत साउथ अफ्रीका के जेट डिमोलिशंस के इंजीनियर्स पिछले कई महीनों से इस डिमोलिशन को अंजाम देने की तैयारी कर रहे हैं। We did lots of research on the status of the building, how it is now, and our method is planned according to the surrounding buildings. We don't want to cause any damage to anyone, so we are pretty confident that it won't happen. इस प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए पुलिस की देखरेख में हरियाणा के पलवल से विस्फोटकों की खेप नोएडा लाई गई। विस्फोटक के पहुंचने के बाद इसे टावर के खंभों में किए गए सुराखों में भरने का काम पूरा हो चुका है। अच्छा, यहाँ पर हम ये जो देख पा रहे हैं सफेद स्ट्रक्चर कपड़े जैसे लगे, एग्जैक्टली क्या है? अगर ये मटेरियल समझा चाहें, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली जहाँ जहाँ बारूद लगे वो फ्लोर्स हमने बाहर से कवर किए। इनफैक्ट जो कॉलम्स पे बारूद लगे वो कॉलम्स को भी पूरे रैप करके रखे हमने, सो दैट जो भी जब बारूद फटेगा, डेब्री स्प्रेड होगी, वो उड़ के बाहर ना निकले। सो उसका पर्पस बेसिक पहले कॉलम पे उसका प्रोटेक्शन होता है, चेन लिंक से प्रोटेक्ट किया गया है, उसके ऊपर जियो टेक्सटाइल क्लॉथ लगाया हुआ है। फिर ये फ्लोर लेवल पे हर फ्लोर पे ये कपड़े दिख रहे हैं जो आपको वाइट एंड ब्लैक, वो लगाए गए हैं। उसके बाद फाइनली जो आजू बाजू के टावर्स है, 4 ATS पे और 3 एमरल्ड में, ये सातों को कम्प्लीटली कवर ब्लॉक किया। जानकारी के मुताबिक ट्विन टावर्स को गिराने में 3,500 किलोग्राम विस्फोटक इस्तेमाल होगा। इस बिल्डिंग के 1, 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26 और 30वें फ्लोर पर विस्फोटक लगा दिया गया है। इसके अलावा बेसमेंट में भी बारूद लगाया जाएगा। दोनों टावर्स में विस्फोटक लगाने के लिए 10,000 सुराख किए गए हैं। इसे गिराने के लिए 7 विदेशी इंजीनियर्स को साइट पर बुलाया गया है। टावर में विस्फोटक लगाने के दौरान सिर्फ टेक्नीशियन को ही अंदर जाने की इजाजत दी गई है। इसके साथ ही ट्विन टावर के आसपास बिना इजाजत किसी बिल्डिंग में किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी। बिल्डिंग के आसपास के एरिया में CCTV सर्विलांस सिस्टम लगाकर कड़ी नजर रखी जा रही है। आपको बता दें कि ट्विन टावर से सटे हुए 2 सोसाइटी एमरल्ड कोर्ट और ATS विलेज हैं, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से सभी विभाग सतर्क हैं। हालांकि डिमोलिशन करने वाली कंपनी का दावा है कि आसपास की दोनों सोसाइटी में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो हिसाब से हमारे अफ्रीकन एक्सपर्ट्स ने डिजाइन की हुई है, वो हिसाब से कोई भी बिल्डिंग को कुछ भी क्षति नहीं पहुंचेगी। हाँ, जो एस्टिमेट है कि कुछ शीशे, विंडो ग्लासेस, वो एयर ओवर प्रेशर से टूट सकते हैं, वो हमने उन्हें दोनों सोसाइटी वालों को पहले से आगाह कर दिया है उनको। बाकी कोई मेजर डैमेजेस का कोई चांस ही नहीं। दरअसल नोएडा शहर सिस्मिक जोन 4 में आता है, लेकिन यहाँ बिल्डिंग सिस्मिक जोन 5 के हिसाब से बनी है। यहाँ 2.5 रिक्टर स्केल तक भूकंप आता है तो उसमें जो वाइब्रेशन होता है, इन टावर्स को गिराते समय इसका 10% वाइब्रेशन भी नहीं होगा। बिल्डिंग गिरने के बाद मलबे को रोकने के लिए भी स्टील के कंटेनर्स लगाए गए हैं। ब्लास्ट के बाद शॉक वेव से बचने के लिए बेसमेंट में, पोडियम में और ग्राउंड लेवल पर इंपैक्ट कुशन कवर लगाए गए हैं। एमरल्ड कोर्ट और ट्विन टावर के बीच कोई भी कनेक्शन नहीं छोड़ा गया है। पहले दोनों इमारतों के बीच एक ड्राइववे था जिसे तोड़ दिया गया है। अगर मैं इसको ओपन रखता हूँ और इसको ब्लास्ट करता हूँ तो ये आधा किलोमीटर भी दूर जा सकता है। कितना लगभग एक्सप्लोजिव यूज हुआ होगा इसमें? तकरीबन 3,500 किलो। 3,500 किलो। अब जब देखिए ग्रेविटी के अलावा सबसे बड़ी चैलेंज होगी जब इतने पैमाने पर ब्लास्ट होगा तो वाइब्रेशन होगा। उस वाइब्रेशन का इम्पैक्ट आसपास के स्ट्रक्चर पर कितना? नहीं, बिल्कुल हमने दोनों सोसाइटीज़ को रिक्वेस्ट किया है कि दे शुड नॉट बॉदर एट ऑल फॉर द वाइब्रेशंस। उसके काफ़ी रीजंस है। हमने इसका थियोरेटिकल स्टडी करवाया एक UK की फर्म से कि थियोरेटिकली अगर ये मास इतना मास नीचे आता है तो उसके कितने वाइब्रेशंस होंगे। पहले ये चीज़ करवाई, उसके बाद उसको अभी डैम्पन करने के लिए, मतलब वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए हमने इम्पैक्ट कुशन्स बनाए बेसमेंट्स पे। इसके अलावा ब्लास्ट से पहले दोनों टावर की सुरक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस को दे दी गई है।
जो ब्लास्ट से पहले सुरक्षा के सभी इंतजाम चाक चौबंद करने में जुट गई है। जब एक्सप्लोसिव ब्लास्ट होगा, धमाका होगा, तो सबसे बड़ी चुनौती होती है कि वहाँ किसी तरह की कैजुअलिटी ना हो। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, पुलिस ने तैयारियां ऐसी हैं कि इस जगह पर जहाँ पर ब्लास्ट हो रहा है, यहाँ पर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े होंगे। ये पूरी जो पेरीफेरी है, एक लंबा पेरीफेरी है जिसको सैनिटाइज किया जाएगा, यानी परिंदा भी उसमें पर ना मार सके। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, खासकर जब ये पूरी इमारत नीचे आएगी, ग्रेविटी अपना काम करेगी, डस्ट पार्टिकल्स और एक्सप्लोजन में कंक्रीट जब निकलते हैं तो वो शूट करते हैं, उसको कैसे रोका जाए, इस तरह के प्लान पुलिस तैयार कर रही है। ब्लास्ट के दौरान नजदीक ही मौजूद नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर आधे घंटे के लिए ट्रैफिक को बंद रखा जाएगा। इस दौरान किसी को भी आने जाने की इजाजत नहीं होगी। इसकी वजह से जाम भी लग सकता है। पुलिस के मुताबिक इस संबंध में ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की जाएगी। तो ट्विन टावर को घेरने वाले सभी रोड को सेम डे बंद किया जाएगा और इस रोड को जोड़ने वाले रोड में बैरिकेटिंग लगाई जाएगी ताकि लोग यहाँ पर वाहन लेके ना आ पाएँ। जहाँ तक पार्किंग की बात है, सेम डे में चाहे वो फायर की गाड़ी की बात हो, एम्बुलेंस की बात हो, चाहे मीडिया कर्मी के गाड़ियों की बात है, उनको लिए अलग अलग जगह चिन्हित किया जाएगा। आपको बता दें कि ट्विन टावर को पहले 21 अगस्त को ध्वस्त किया जाना था, लेकिन नोएडा पुलिस और सीबीआरआई से एनओसी नहीं मिलने के कारण विस्फोटक समय पर नहीं आ पाया था, जिसकी वजह से ब्लास्ट की तारीख बढ़ाकर 28 अगस्त कर दी गई। अब सबको इंतजार है 28 अगस्त का, जब नोएडा के नक्शे से इस अवैध बिल्डिंग का नामो निशान हमेशा के लिए मिट जाएगा।